आदित्य नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी पार की और उस गुफा तक जा पहुंचा। गुफा के अंदर अनगिनत सोने चांदी और कीमती खजाने का भंडार था। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि वो पक्षी सच कह रहा था। लेकिन उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं भूल पा रहा कि मेरे छोटे भाई ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, मेरे बेटे जैसे भाई ने। वो गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। पहली बार देख रहा हूं कि कोई मनुष्य इतना खजाना छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। कौन हो तुम बच्चे? मैं एक अभागा बड़ा भाई हूं साधु महाराज, जिसे उसके छोटे भाई ने मारने की कोशिश की। अब तो मेरा संसार से मोह भंग हो गया है। क्या करूंगा जी कि इससे अच्छा होता कि मर ही जाता। सब सच सच बताओ। आदित्य ने पूरी घटना साधु को सुनाई। मेरा भाई मुझे मरा समझकर पक्षी को लेकर राजमहल चला गया। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में आदित्य को देखा और कहा, जानता है वो पक्षी कौन है? कौन? वो कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि इस राज्य का असली राजा है, राजा विक्रम। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक उठा। राजा विक्रम? पर यह कैसे संभव है? साधु गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद साधु बोला, राजा विक्रम एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। अगर वो किसी पर सबसे अधिक विश्वास करता था तो वो था उसका छोटा भाई राजकुमार अशोक। पर विक्रम ये नहीं जान पाया कि राजकुमार अशोक अंदर ही अंदर उससे जलता था। उसे अपने भाई विक्रम की लोकप्रियता बिल्कुल मंजूर नहीं थी। राजा विक्रम महल के बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी उसका छोटा भाई राजकुमार अशोक आ गया। भैया भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि काफी दिनों से हम दोनों शिकार पर नहीं गए। महाराज बनने से पहले हम दोनों मित्रों की तरह जंगल जाया करते थे शिकार करने, बढ़िया शिकार किया करते थे। चलो ना भैया, चलते हैं, दोनों मिलकर शिकार करेंगे। क्या कहते हो? तो क्या तुम सोचते हो कि मैं महाराज बन जाने के बाद तुम्हारे साथ बड़े भाई की तरह शिकार करने नहीं जाऊंगा? अरे भाई, जरूर चलूंगा। चलो। कुछ देर बाद विक्रम और अशोक घने जंगल में खड़े थे। आहा, अच्छा भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि जंगल में तो कोई शिकार मिल नहीं रहा। लगता है कि आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। अरे भाई, चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य का फल अच्छा होता है। अशोक कुछ देर चुप रहा और फिर अचानक बोल उठा, भैया, मैंने सुना है कि हमारे राजकोष का आधा खजाना गायब हो गया है। कहा जा रहा है कि तुमने वो खजाना कहीं छुपा कर रख दिया है। अब हाँ, बात यह है कि कुछ दिनों से राजकोष से चोरी हो रही थी, इसीलिए मैंने महल में केवल थोड़ी रकम छोड़ी है। बाकी के खजाने को मैंने छुपा दिया। वो खजाना प्रजा की भलाई के लिए है। अशोक की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने अंदर ही अंदर मंत्र पाठ शुरू कर दिया। कुछ ही पल में उसने एक अभिशप्त मंत्र पढ़कर फूंका। अगले ही पल राजा विक्रम एक विचित्र पक्षी में परिवर्तित हो गया। अरे,
ये क्या हो गया? अरे मैंने जो मंत्र फूका था उससे तो इसको मर जाना चाहिए था, पर यह तो पक्षी में बदल गया। ओहो, शायद अभी मुझे ठीक से सिद्धि नहीं मिली है। ये तुमने क्या किया? इसका मतलब मेरे गुप्तचर सही कह रहे थे कि महल में कोई काली पूजा कर रहा है, यानी वो तुम थे। हाँ हाँ मैं ही था। मैंने तुझे मारने के लिए काली सिद्धि की थी। शायद ठीक से सिद्धि हुई नहीं, इसीलिए तू मर नहीं पाया, लेकिन एक पक्षी में परिवर्तित हो गया। पर चिंता मत कर, अब पक्षी के रूप में मैं तुझे आसानी से समाप्त कर दूंगा और राज्य पर अधिकार कर लूंगा। इतना बोलकर अशोक ने तलवार निकाल ली। तभी पक्षी उड़कर वहां से भाग गया। पक्षी बनकर विक्रम एक गुफा के पास पहुंचा, जहां उसने अपना महल का छिपा हुआ खजाना छोड़ा था। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। साधु को देखकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी घटना साधु को बताई। साधु ने ध्यान लगाया, फिर आंखें खोलकर कहा, ओम हरिओम हरिओम। तेरे छोटे भाई ने बहुत खतरनाक काला जादू किया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही है कि वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ, इसीलिए तू केवल पक्षी बन गया। पर तू अपने असली रूप में तभी लौट सकेगा जब तेरा छोटा भाई अशोक का अंत होगा। पर इतनी आसानी से वो नहीं मरेगा। तुझे उसकी मौत के लिए एक विशिष्ट तलवार चाहिए होगी। उस तलवार पर यज्ञ करके उसे चमत्कारी शक्ति देनी होगी। उसी तलवार से अशोक का अंत संभव होगा, क्योंकि उसने अब राक्षसी काली शक्ति की पूजा आरंभ कर दी है। जब तक तुम्हारे छोटे भाई का अंत नहीं हो जाता, तुम यहीं पर रहना, और हां, जंगल से बाहर मत जाना। ये सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया। हो सकता है कि उस समय वो पक्षी टहलने के लिए निकला हो और गलती से तुम्हारे जाल में फंस गया हो, और तुम्हारे छोटे भाई की वजह से वो मौत के मुंह में पहुंच गया। अब राजा सूरज ना तो राजा विक्रम को जीवित छोड़ेगा, जो कि पक्षी के रूप में है, और ना ही तुम्हारे भाई रतन को जीवित छोड़ेगा। साधु महाराज, कैसे भी करके मेरे छोटे भाई को बचा लीजिए। जिस भाई ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तुम उसे ही बचाना चाहते हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भूल तो हर मानव से होती है। मेरे भाई से भी भूल हो गई, परंतु मैं उसके जैसा नहीं हूं। तुम वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो। इतना बोलकर साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। साधु ने वो तलवार आदित्य को थमा दी। जाओ, इस तलवार से राजा सूरज का अंत कर दो। राज दरबार में जाकर युद्ध का ऐलान करना और सीधा इस तलवार से वार करना। वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जाओ। आदित्य तलवार लेकर राज दरबार पहुंचा। उसका छोटा भाई रतन बंदी बना हुआ था और राजा सूरज के हाथ में तलवार थी। हे, कौन है तू? मैं कौन हूं ये छोड़ो। मैं तुम्हें सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारता हूं। इतना कहकर राजा सूरज क्रोध में आदित्य की ओर तलवार लेकर आ गया। आदित्य ने तुरंत वार कर दिया। जैसे ही तलवार राजा सूरज के शरीर पर पड़ी, वो चीखते हुए गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? राक्षस ने तो वचन दिया था
कि संसार की कोई भी तलवार मेरा अंत नहीं कर सकती। अचानक काला धुआं फैला और राक्षस प्रकट हो गया। तुझ पर साधारण तलवार से नहीं बल्कि यज्ञ से अभिमंत्रित तलवार से वार किया गया है। अगर इस तलवार से मुझ पर भी वार किया जाए तो मेरा भी अंत हो सकता है। तो फिर तेरी क्या औकात है? इतना कहकर राक्षस गायब हो गया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पिंजरे से पक्षी गायब होकर रंग बिरंगी किरणों में बदल गया। सामने राजा विक्रम प्रकट हो गए। अरे ये क्या महाराज, आप? हमें तो आपके छोटे भाई सूरज ने बताया था कि जंगल में शिकार के दौरान आप जंगली जानवरों के हाथों मारे गए। झूठ बोल रहा था वो। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। काश तुम गद्दार नहीं होते भाई। काश तुम हमें समझते। हम तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह मानते थे। अरे हम तो तुम्हारे बड़े भाई की तरह, तुम्हारे मित्र की तरह उस दिन तुम्हारे साथ शिकार खेलने गए थे। रतन फूट फूट कर रोने लगा। भैया 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 आप जीवित हैं, मुझे अच्छा लगा। बस मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया भैया, बहुत बड़ा। इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। सैनिकों, ये वही है जिसने मेरे सामने ही बेचारे आदित्य पर जानलेवा हमला किया था। महाराज 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 महाराज, मेरे छोटे भाई को क्षमा कर दीजिए। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दो भैया। मैंने व्यापार में सारा धन वैश्याओं में लुटा दिया था, और जब मैंने इस पक्षी को देखा तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि इस पक्षी को राज दरबार में पेश कर दूंगा तो मुझे सारा धन मिल जाएगा। इसी लालच में मैंने आप पर हमला कर दिया। बस 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 छोटे, बस बस। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना, तो भाई उसको भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये बात तुम्हारी भाभी को कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम वचन दो कि आगे से कोई ऐसा गलत काम नहीं करोगे। हाँ भैया, वचन देता हूँ, कभी नहीं करूंगा, कसम से नहीं करूंगा। हाँ। राजा विक्रम ने आदित्य को ढेर सारा धन दिया और आदित्य रतन को लेकर घर लौट आया। उस दिन से रतन सचमुच सुधर गया और नया जीवन शुरू किया। इस तरह एक विचित्र पक्षी के कारण छिपे हुए रहस्य सामने आए और लालच में डूबा रतन सुधर गया।